चैनल मार्केट प्लेस मास्टरी। तो ये वीडियो उनके लिए मैं बना रही हूँ जो भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है और होलसेलर भी नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है और होलसेलर भी नहीं है तो आप प्लीज़ क्लोथिंग कैटेगरी से अपना बिजनेस स्टार्टअप ना करें। आपको अगर फैशन कैटेगरीज में जाना है तो आप मेरा वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने फैशन के रिलेटेड भी बहुत अलग सी कैटेगरीज है जिसके साथ आप इजीली अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो और जल्दी से आप सेल्स भी ग्रोथ कर सकते हो। तो आप प्लीज़ मैंने ये जो कैटेगरीज है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, सारे जो भी उसके क्वेश्चन है वो उन पे सॉल्व हो सके। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारी कैटेगरी को मैक्सिमम डिटेल्स के साथ शेयर करूं और मैं जितने भी पार्ट जो कैटेगरीज है प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड मेरे जितने भी पार्ट्स अलग अलग एपिसोड्स बनने वाले हैं तो वो प्लीज़ वो सारे वॉच करें और उसमें से आप लर्न करके कोई भी एक कैटेगरी फाइनलाइज करके अपना बिजनेस 2026 के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी जो ट्रेंडी कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट करी है और उनका मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूँ कि क्या क्या कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज है जिसमें ऑनलाइन स्टार्टअप जिसको करना है वो ये कैटेगरी के साथ अच्छे से अपना बिजनेस सेफ्टी और मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं कि हाँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अभी क्या करते हैं जो भी सेलर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग ट्रेंड प्रोडक्ट है होम एंड किचन में, जैसे बहुत सारे कॉपी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे मीशो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट हर एक जगह पे। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी ट्रेंड में चल रहा है अभी उसी प्रोडक्ट को वो लोग कॉपी करेंगे और लोअर प्राइस पे सेलर को बेच देते हैं होलसेल रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट रहती है वो कॉपी प्रोडक्ट है, तो आप प्लीज़ अब ध्यान रखें कि आप कॉपी प्रोडक्ट ना लाएं। आप पहले प्रोडक्ट रिसर्च करिए, प्रोडक्ट जो भी ट्रेंड में प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनवाइए या तो कस्टमाइज़ करवाइए या आप स्पेशली अपना कोई ब्रांड सिलेक्ट करिए और ब्रांड मार्केटिंग के साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट है वो ध्यान रखें कि ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं लाना है जो बाहर कहीं भी सस्ते में मिल रहा है और आप ले आए और उसके साथ अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो बिज़नेस है 4 to 6 मंथ में आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे नए सेलर्स ऐसे होते हैं जो 4 से 6 महीने में उसका बिज़नेस बंद हो जाता है। उसका मेन रीज़न ही यही है कि वो कहीं से भी सस्ता प्रोडक्ट ले आते हैं और उनको ऑनलाइन बिजनेस में वही प्रोडक्ट के साथ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उनको नहीं पता है, वो नहीं जानते कि उसका रिटर्न रेट क्या रहेगा, क्यों इसकी डिमांड है कि नहीं है, क्यों हम ये प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो इसका रिटर्न क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही। और अगर आप ये सारी चीज़ जो है वो नहीं थिंक आउट करोगे तो फिर आपका जो बिज़नेस है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट सिलेक्ट आपको करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कौन सा जो भी पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट और मेनली इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करो, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो मार्केट प्लेस पे हाई डिमांड में होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन वो प्रोडक्ट का डिमांड रहना चाहिए। ठीक है, अगर डिमांड है तो वो प्रोडक्ट पे आपको इजीली विजिबिलिटी आ जाएगी, तो उससे आपको सेल्स में बहुत ही जल्दी कन्वर्सेशन मिलेगा। सेकेंड है, जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो वो लोअर रिटर्न होना चाहिए उसके अंदर। और नॉन ब्रेकेबल मीन्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो जो क्लॉथिंग नहीं है, अदर प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग मटेरियल से बनी होगी। तो वो जो भी प्रोडक्ट है वो इजीली ब्रोकन हो जाए ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम लोग पैकेजिंग उनको दे रहे हैं तो ये जो वहाँ तक कस्टमर्स के दूर तक पहुँचते उसके ऊपर कोई भी वेट या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से अगर प्रोडक्ट अंदर ब्रेक हो गए तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट रिसीव होगा, अगर उसको टूटा हुआ प्रोडक्ट रिसीव होगा तो डेफिनेटली आप सब लोग जान रहे हो ऑब्वियसली कि वो लोग कस्टमर जो रहेगा वो प्रोडक्ट रखेगा नहीं, वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आपको जो रिटर्न आएगा वो भी आपको ब्रेकेबल मिलेगा और रिटर्न के चार्जेस लगेंगे वो भी अलग
से और आप सेल भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो वही ये ऑर्डर पे आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसका हाई क्वालिटी होना चाहिए, इजीली टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, और अच्छा भी होना चाहिए। जो भी कस्टमर ये प्रोडक्ट रिसीव करे तो उसको लगे कि नहीं ये लोअर क्वालिटी नहीं है, प्राइस मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने सही प्रोडक्ट रिसीव किया है ऑनलाइन से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इजी शिपिंग। इजी शिपिंग ऐसा है कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आप इजीली पैक भी कर सको, और वो लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। वेट रेंज जो है वो आपका 1 kg के अंदर ही रहना चाहिए। 1 kg के अब आपके प्रोडक्ट का वेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वेट चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस लगते हैं वो सारे रेट कार्ड के अकॉर्डिंग लगते हैं, राइट। तो रेट कार्ड के अकॉर्डिंग जो चार्जेस लगेंगे, अगर वेट ज़्यादा रहेगा ना, तो अभी भले प्लेटफॉर्म में सारे सेटलमेंट बेस्ड कैलकुलेटर आ गया, लेकिन रिटर्न आएगा तो वो तो रिटर्न चार्ज तो आपका रेट कार्ड के अकॉर्डिंग ही लगेगा, तो वो आपका वेट स्लैब में वेरी होगा और उसमें आपके चार्जेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको ईजी शिपिंग मैंने यहाँ पे इसीलिए पॉइंट लिया है कि यहाँ पे लाइट वेट लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो प्राइस रेंज मैंने निकाला है। जैसे फोर्ड आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा लोअर प्राइस से स्टार्ट करोगे तो आप जल्दी से अर्निंग नहीं कर पाओगे, और इन केस आपका जो भी न्यू स्टार्टअप है तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग हाई रखना चाहिए, ताकि आपको अगर रिटर्न का रेशो रहे या कोई भी अदर इशू रहे तो आप यहाँ पे लॉस ना करो। कोई भी फीस चार्जेस वगैरह आप अगर चेक करने में कुछ मिस कर देते हैं तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको जो रेंज सिलेक्ट करना है वो 499 से 899 करना है, और आपको जो प्राइसिंग कॉस्ट प्राइस जो रहनी चाहिए वो आपको 300, अगर आपको 499 में बेचना है ना, तो आपकी जो उसकी कॉस्ट रेंज होनी चाहिए वो 200-250 अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। तो यही मार्जिन के साथ आपको कॉस्ट लेना है, और इससे ही 499 और 899 की प्राइस रेंज के अंदर आपकी प्रोडक्ट आप सेल कर सको, मार्जिन भी मिल जाए और प्रॉफिट भी अर्निंग कर सको। उस तरह की कॉस्ट की प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है कैलकुलेट ओवरऑल मार्केट प्लेस चार्ज। मतलब आप कोई भी प्राइस आप रख रहे हो ना, तो आपको इस तरह से प्राइस सेट करना है जैसे आप कॉस्ट तो ले रहे हो, लेकिन कॉस्ट के ऊपर आप है ना मार्केट प्लेस के जो ओवरऑल चार्जेस लगते हैं, फीस लगता है, कमीशन लगता है, जो भी है वो सब आप कैलकुलेट करो कि हाँ इतना % मार्जिन जो है वो मार्केट प्लेस ले जाएगा, बाद में इतना % जो मार्जिन रहेगा वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में आपको मार्केट प्लेस के ऑल चार्जेस लेने हैं। रिटर्न का जो है तो रिटर्न रेशो जो कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस भी पहले से ही कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा कैलकुलेट में, तो आपको जैसे कि ऑफिस का खर्च है, जैसे पैकेजिंग करने के टाइम पे आपको जो भी चार्जेस लगते हैं, पैकेजिंग बैग्स का वगैरह जो भी करके एक ऑर्डर पे आपको पैकेजिंग पे जो चार्ज लग रहा है वो भी आप कैलकुलेट करो मार्जिन के अंदर, और फिर अपना मार्जिन सेट करो। और उसके ऊपर आपको जैसे लॉन्च करोगे उसके बाद आपको सेल के अंदर प्रमोशन भी देना पड़ेगा, डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप मार्जिन में ही ऐड कर दो, ठीक है, ताकि जो भी रहेगा आपका बिजनेस जो रहेगा स्टार्टिंग से ही बेनिफिट रहे, स्टार्टिंग से ही अर्निंग कर सको आप, ठीक है। अगर वो सही बैठा आपका रिटर्न कम आ रहा है तो आप बाद में जाके सेल के टाइम पे ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में प्लीज़ कोई भी ऐसा ना करे कि जल्दी सेल्स ग्रोथ हो, उसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है उसको लोअर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा कि मैंने यहाँ पे निकाला कि टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज हमारी क्या रहेगी। तो ओवरऑल मैंने कैटेगरीज निकाली है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए ट्रेंड कर रही है वो है होम एंड किचन। अब होम एंड किचन है। नेक्स्ट है ब्यूटी टूल्स। यहाँ ब्यूटी कैटेगरीज मैंने इसीलिए लिया है कि स्किन केयर कैटेगरीज जो है अभी बहुत ट्रेंड में है, लेकिन स्किन केयर में जो भी कोई न्यू सेलर अगर डायरेक्टली लिक्विड प्रोडक्ट के साथ स्किन केयर प्रोडक्ट स्टार्टअप करेगा तो उसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी टूल्स लिया है जो भी अभी ट्रेंड में चल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है। मतलब ज्वेलरी प्रोडक्ट ऐसी है जो बहुत अच्छे से, मतलब आप वो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, तो अगर आप अच्छी हाई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स ला रहे हो ज्वेलरी के अंदर तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी जा रही है अभी ट्रेंड में, और अगर आप इससे स्टार्टअप भी करोगे तो भी आप जल्दी से अर्निंग कर लोगे। नेक्स्ट मैंने लिया है टॉयज़ एंड लर्निंग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी से, वो भी आप हाई मार्जिन के साथ अच्छे से सेल कर सकोगे।
नेक्स्ट रहेगा जो है स्टेशनरी यूटिलिटीज़ है और फैशन एसेसरीज़ की प्रोडक्ट्स है। ओके, तो नाउ मैंने यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट किए और एक और भी कैटेगरीज है, वो है फिटनेस की कैटेगरी। ओके, तो आपको मैंने अभी पीटी शेयरिंग बताया, उसमें जो भी कैटेगरीज हमने लिए वो सारे ही टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज है। और इसके साथ अगर कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करेगा तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टाइम तक अपना बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। और वो 110% में श्योर हूँ कि वो ये सारी कैटेगरीज में से अगर आप कोई एक कैटेगरी पसंद करोगे और सही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओगे। हाई मार्जिन के साथ अपना प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी भी आ जाएगी। और सबसे बेस्ट ये है कि ये सारी प्रोडक्ट जो है वो एट्रैक्टिव रहती है। और इस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे जो कस्टमर्स है वो हमेशा फोटोज और वीडियोज देख के ही अपने ये जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ना ही इसमें कोई साइज आ रहा है, ना ही कलर वेरिएशन है, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको रिटर्न का जो चांसेस रहेगा वो कम से कम रिटर्न पे रहेगा। ऐसा ही रहेगा जैसे आपका ब्रोकन प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ है तो ही रहेगा। या तो फिर अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भी कस्टमर रिटर्न आ सकता है, बाकी कोई चांस नहीं है कि आप ये वाली कैटेगरी में से आपको कस्टमर रिटर्न आए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ये स्लाइड्स में मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड्स कर दिया है। हाई मार्जिन कैटेगरीज क्या है, इसमें हम हाई मार्जिन रख सकते हैं, इसलिए मैंने उसको हाई मार्जिन कैटेगरी रखा है। नेक्स्ट मैंने लिया है लोअर मार्जिन और मॉडरेट मार्जिन। नेक्स्ट कैटेगरी मैंने लिया है लास्ट में जेनजी थिंकिंग। ये रेंज के अंदर कौन सी कैटेगरीज मैंने डिवाइड करी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि टॉप कैटेगरीज में से ये रेंजेस के अंडर कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही है और उसमें कैसी प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करनी है, ये आपको जानना है। तो मेरे अगले नेक्स्ट जो भी एपिसोड्स आएंगे उसके अंदर में सारी जो टॉप कैटेगरीज है उसका अलग अलग एपिसोड वाइज ऑल डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज नेक्स्ट एपिसोड देखिए और कनेक्टेड रहिए जब तक ये आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कैटेगरीज की। और उसके बाद आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट की कोई भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी कोई कैटेगरी है तो प्लीज कमेंट करें, या तो मुझे डीएम भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। मैं वहाँ से आपको वो कैटेगरी के रिलेटेड भी सारे डिटेल्स जो है शेयर करूँगी।